जिस रफ्तार से वक्त बीत रहा है मुझे बड़ा खौफ आता है, बड़ा डर सा लगता है। अभी तो 2023 आया था, अब 2023 खत्म हो जाएगा, 2 महीने के बाद 2024 शुरू हो जाएगा। 4 साल पहले कोविड आया था। 4 साल पैंडेमिक की बातें करते करते हमको हो गए हैं। शुरू के 2-3 साल तो बड़े ही खौफनाक गुजरे थे और ऐसा लगता है जैसे कल किसी बात हो। यकीन नहीं आता कि लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम, इस तरह की बातें हम 4 साल पहले करने स्टार्ट की थी हमने। लेकिन वही बात है ना कि वक्त जिस रफ्तार से गुजर रहा है वो समझ नहीं आता है। कोविड की अगर हम बात करें, याद अगर मैं आपको दिलाऊं, कैसा आजमाइश का वक्त था ना कि अपने बीमार पड़े हुए हैं पर आप उनके पास जा नहीं सकते, जाएंगे तो आपकी सेहत को खतरा है। लोग हैं कहीं घूमने फिरने गए हैं, लॉकडाउन लग गया है, वहीं पे होके रह गए, घर वापस नहीं जा सकते हैं। कितनी बड़ी आजमाइश है। तो आज हम आजमाइश की बात करेंगे, जिसका मतलब होता है ट्रायल्स, टेस्ट्स, इम्तिहान। आजमाइशें आपको कभी तोड़ देती हैं, कभी जोड़ देती हैं। कैसे, इसी के बारे में हम बात करेंगे उर्दूनामा के आज के एपिसोड में। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दूनामा। मैं हूं फबीहा सैयद। आज हम बात कर रहे हैं आजमाइश की। पॉडकास्ट के शुरू होते के साथ ही मैं आपको एक शेर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। जेपी सईद ने लिखा है कि हम इतनी मर्तबा गुजरे हैं आजमाइश से, हम इतनी मर्तबा गुजरे हैं आजमाइश से, वो सीधी बात भी पूछे तो इम्तिहान ही लगे। ऐसे कितने सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा या आपकी नॉलेज में होंगे ऐसे कैरेक्टर्स जो बड़े ही इनसिक्योर होते हैं, जिनसे अगर आप सीधी बात भी पूछें तो उनको लगेगा कि नहीं, इसके पीछे तो कोई मकसद होगा, अल्टीरियर मोटिव क्या है, आप पहले वो बताइए। मिसाल के तौर पे हम एक साहिबा हैं, हमारी अम्मा के सर्कल में उनको जानते हैं। वो अपने शौहर के बारे में बता रही थी कि आपा ऐसे हो गए हैं वो कि दफ्तर भी जाते हैं, अगर हम उनसे पूछ लेते हैं कि आप वापस कब आएंगे, बुरा मान जाते हैं कि क्या जानना चाहती हो तुम। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि वो कितने बजे आएंगे ताकि हम उसी हिसाब से रोटी पका के रखें, हमारी तबीयत खराब हो रही है। या अगर वो बाहर खा के आएंगे तो फिर हम पकाएंगे ही नहीं। अब देखिए आपा, ऐसे आदमी से अगर हम सीधा सवाल भी पूछें वो गुर्रा क्या हमारे ऊपर आता है। तो जेपी सईद का जो शेर है ऐसे ही लोगों के बारे में है कि सीधी बात भी उनको एक ट्रायल लगता है, बड़ा पेचीदा सा इम्तिहान लगता है। वो इसलिए क्योंकि बहुत आजमाइशों से गुजर के वो आ चुके होते हैं। कहने का मकसद ये है कि ऐसे जो तल्ख लोग होते हैं, बिटर पीपल होते हैं, जो बहुत ही अक्खड़ मिजाज के होते हैं, अगर आप उनसे बैठ के बात करना चाहें, अगर कभी अच्छे मूड में वो हों, तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि उनके साथ भी बहुत सारी चीजें हो चुकी होती होंगी। उनका भी एक हार्ड पास्ट रहा होगा, वही इस तलखी को एक्सप्लेन कर सकता है। और आजमाइश, जैसे आपको बताया, इसका मतलब होता है ट्रायल्स एंड टेस्ट्स। तो बतौर इंसान हम दिन रात कई सारी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स से गुजरते हैं। आजमाइश के बेहतरीन एग्जाम्पल्स होते हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो ऐसी नौकरियां करते हैं जो उन्हें ज़रा पसंद नहीं होती हैं। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की ही नहीं होती है, बात है रोजी रोटी की। तो वो कहावत है ना कि दूध देती गाय के 2 लात भी सहने पड़ते हैं। ये वो मिसाल है आजमाइश की कि चाहे कितने नागवार आपको गुजरे आपकी नौकरी, आपको और परेशान करने वाले लोगों से आपका वास्ता पड़ता हो, लेकिन फिर भी यू हैव टू शो अप एवरी डे, एंड दैट्स कॉल्ड करेज। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। खैर, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आते हैं, बट यू हैव टू मेक अ चॉइस। अब वो चॉइस आप अपने हालात से अलाइन करते हुए कर सकते हैं, या अगर आप इम्प्रैक्टिकल हैं तो अपने उस वक्त के मूड से अलाइन करते हुए ऑप्शन को आप प्रायोरिटी देते हैं, एंड हेंस यू रिजॉल्व दैट मोमेंट ऑफ आजमाइश। अब जेपी सईद का जो शेर मैं आपको सुना रही थी कि हम इतनी मर्तबा गुजरे हैं आजमाइश से, वो सीधी बात भी पूछे तो इम्तिहान ही लगे। तो ये बाकायदा गजल है और कहीं कहीं इसमें कॉन्फ्लिक्ट छुपा मालूम होता है। तो ऐसा करती हूँ कि पढ़ी देती हूँ, बड़ी मजेदार है। लिखते हैं, यकीन जिसका है वो बात भी गुमा ही लगे, वो मेहरबान है लेकिन बलाए जा ही लगे। हम इतनी मर्तबा गुजरे हैं आजमाइश से, वो सीधी बात भी पूछे तो इम्तिहान ही लगे। तरस गए हैं कि खुलकर किसी से बात करें, हराश ना हमें गैरों का राज़दां ही लगे। हो जैसे कैफियत दिल का आईना मंजर, वो हम सफर हो तो सहरा भी गुलसिता ही लगे। मैं जैसे मरकजी किरदार हूं कहानी का,
कोई फसाना हो वो मेरी दास्तां ही लगे। तेरे ख्याल से निस्बत का अब ये आलम है, कहीं झुकाऊं जबी तेरा आस्तां ही लगे। मेरे वतन के सभी लोग चांद तारे हैं, जमी उसकी मुझे जैसे आसमां ही लगे। आपने बड़े लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये जिंदगी आजमाइश है, इट्स नॉट एनी बेड ऑफ रोजेस कि सिर्फ राहत ही मिलती जाए। तो जब तक मुश्किल वक्त नहीं पड़ता तब तक हमें मिली हुई आसाइशों की कद्र नहीं होती है। तो बेटा, इट्स एन ऑनगोइंग टेस्ट। जिंदगी खुदा नेमते देकर भी आजमाता है, नेमते वापस लेकर भी आजमाता है। तो बड़ों की इस बात को नादिर काकोरवी, एक शायर हैं, लखनऊ के शायर गुजरे हैं, उनका ये शेर इस बात को बहुत खूबसूरती से आर्टिकुलेट करता है कि ये दुनिया जाए आसाइश नहीं है, आजमाइश है। जाए यानी जगह, अ प्लेस, आसाइश यानी कंफर्ट, आजमाइश यानी टेस्ट। तो यानी ये दुनिया लग्जरी और कंफर्ट्स की जगह नहीं है, यहाँ ट्रायल्स होते हैं। ये दुनिया जाए आसाइश नहीं है, आजमाइश है। यहाँ जो सख्तियां तुझ पर पड़ी, अंगेज करना है। अंगेज का मतलब होता है इंड्योर करना। बेसिकली अंगेज का मतलब होता है अ कॉज ऑफ योर एक्साइटमेंट और समथिंग दैट कॉजेज यू टू टेक एन एक्शन, समथिंग दैट एलिसिट्स अ रिएक्शन फ्रॉम यू। तो जब कहते हैं हैरत अंगेज, इट मीन्स कोई ऐसी चीज जिससे हम हैरान हो जाएं। हैबत अंगेज, जिससे हम खौफ खाएं, जिससे हम डर जाएं। तो इस शेर का मतलब यही है कि ये दुनिया इज नॉट अ प्लेस फॉर एनी कंफर्ट्स, इन फैक्ट it is meant for your trials and any kind of a test is never comforting। ये भी बात सही है। टेस्ट्स यानी इम्तिहान, जिस पे हमारा एक एपिसोड भी है, तो उस टेस्ट का मकसद ही हमें कंफर्ट जोन से निकाल के फेंकना होता है। तो शायर कहते हैं भाई, इस सख्त दुनिया, जो दुनिया की सख्तियां हैं, कि हमें अंगेज यानी एंड्योर तो करनी ही करनी पड़ेंगी। ये दुनिया जाए आसाइश नहीं है, आजमाइश है। यहाँ जो सख्तियां तुझ पर पड़ी, अंगेज करना है। नादिर काकोरवी की इसी गजल का एक शेर है कि शिकायत करके गुस्सा और उनका तेज करना है, अभी तो गुफ्तगूए मसलहत आमेज करना है। गुफ्तगूए मसलहत आमेज यानी ऐसा कॉन्वर्सेशन जो बड़ी ही डिप्लोमेटिकली कंपोज किया गया हो इन ऑर्डर टू प्लीज समवन सो दैट दे कैन अग्री विद यू। आगे लिखते हैं कि गजल ख्वानी को तू इस बज़्म में आया नहीं नादिर, गजल ख्वानी को तू इस बज़्म में आया नहीं नादिर, तुझे या वाज कहना पंदे सूद आमेज करना है। वाज का मतलब होता है प्रीचिंग, पंदे सूद यानी कोई ऐसी एडवाइस जिससे फायदा हो। आमेज का मतलब है कंपोज, टू स्ट्रक्चर। तो शायर खुद के लिए कहता है कि गजल ख्वानी को तू इस बज़्म में नहीं आया है नादिर, तू इस दुनिया में, इस बज़्म में गजल ख्वानी, गजल पढ़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट बात कहने आया है। तुझे यहाँ वाज कहना पंदे सूद आमेज करना है। तुझे इस दुनिया में अपने आर्ट के जरिए लोगों तक ऐसी बातें पहुंचानी है जिन्हें सुनकर, जिन पर अमल करके लोगों को फैज मिले, उन्हें फायदा मिले। अब आपको आजमाइश का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो अब दाग दहलवी का आप ये शेर सुनिए। उसी बात पर जोर है कि इंसान के इम्तिहान खत्म नहीं होते हैं, एक के बाद एक आजमाइशों का फेर टूटता ही नहीं है। लिखते हैं कि गुजरी है आजमाइश महरो वफा में उम्र, फुर्सत मुझे मिली न कभी इम्तिहान से। पर एक्चुअली इस सटायर के तौर पे समझना होगा, महरो वफा यानी वो वायदे जो शादी निभाने के साथ आते हैं। महर यानी शादी में दी गई सिक्योरिटी, और वफा का मतलब होता है, नहीं, वफा का मतलब मोहब्बत नहीं होता है। वफा मीन्स प्रॉमिस, वफादार जो प्रॉमिस निभाए, बेवफा जो वायदा खिलाफी करे। तो शायर कहता है कि मुझे महरो वफा ही में उम्र गुजर गई है मेरी। मैरिटल इशू से रिलेटेड जो आजमाइशें थी उनसे फुर्सत ही नहीं मिली है। गुजरी है आजमाइश महरो वफा में उम्र, फुर्सत मुझे मिली न कभी इम्तिहान से। अब फैज अहमद फैज को आप सुनिए कि कहते हैं, कभी कभी याद में उभरते हैं नक्श माजी मिटे मिटे से, कभी कभी याद में उभरते हैं नक्श माजी मिटे मिटे से,
वो आजमाइश दिलो नज़र की, वो कुर्बतें सी वो फासले से। और वही बात जो मुझे अपनी अम्मी की हमेशा याद रहती है, उन्होंने मुझसे तब कही थी जब मैं लंदन में पढ़ाई करने गई थी। एक दिन क्लास के बाद जब मैं घर वापस लौट रही थी तो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर मैं ट्रेन के इंतज़ार में थी। मैंने सोचा चलो अम्मी से फ़ोन पे बात कर लें। फ़ोन पे हमने उनसे बात की तो हम रोने लगे। एक प्रोजेक्ट था, उसको लेकर कुछ मसला हो गया था, तो अम्मी को हमने बताया सब कुछ। तब उन्होंने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि सब्र करो, हिम्मत मत हारो, क्योंकि जितनी बड़ी आजमाइश उतना बड़ा रिवॉर्ड। इसी बात को ज़फ़र इक़बाल के शेर में आप और मज़ीद समझ लीजिए, जब वो कहते हैं कि आजमाइश में ही रखता हूँ सदा खुद को ज़फ़र, आजमाइश में ही रखता हूँ सदा खुद को ज़फ़र, मेरी मुश्किल ही सरासर मेरी आसानी है। कि मुश्किलों के साथ अपने थोड़े कंफर्टेबल होना शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि जितनी बड़ी मुश्किल होती है उतना ही बड़ा कंफर्ट आता है, और वो प्रोसेस बड़ा तकलीफदेह होता है। तो तकलीफ़ों को डेड एंड्स मत समझिए। ख्याल रखिए अपना। अगले हफ्ते फिर से मिलती हूँ। खुदा हाफिज़। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।